जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपके चिर परिचित विवेश यादव जी फिर आए हैं। विवेश यादव जी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। विवेश यादव जी पत्रकारिता लाइन से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं और कवि आदमी भी हैं। अच्छी अच्छी इनकी रचनाएं मैं फेसबुक पर देखता हूं और अच्छे अच्छे लोग इनसे बात करने में घबराते भी हैं। चलिए, आज इनका कुछ टॉपिक है तो इन्होंने कहा कि मैं आज आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो जी, आज का क्या विषय है? आचार्य जी सादर प्रणाम। सदा खुश रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आचार्य जी, समाज में भिन्न भिन्न भ्रांतियां भी हैं और सच्चाई भी हैं जी। और हम आपको कई सालों से जानते हैं जी। और आपके ऊपर सबसे बड़ी हनुमान जी की कृपा है, ये मैं देख भी चुका हूं। जय श्री राम जी। लेकिन एक चीज मैं समाज में देखता हूं कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, अतुलित बलधाम हैं। एक चीज उनके साथ जोड़ी जाती है, एक बात भी जोड़ी जाती है जो शास्त्रों में भी लिखा है और समाज में ये चीज है कि शनि का प्रकोप, शनि की ढैया, शनि की साढ़े सती लोगों का जीवन बर्बाद कर देती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है आदमी कि सुसाइड कमिटमेंट करने के लिए सोचता है। ये हालत हो जाती लोगों की है कि लाइफ खत्म हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है और ना घर परिवार चलता है, परिवार बिखर जाता है उसका है, तो आदमी बर्बाद हो जाता है। हालांकि ये उसके कर्म होते हैं, जैसा शास्त्रों में क्या है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और कर्मों की सजा शनिदेव देते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा है कि हनुमान जी की कृपा से या हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो या उनकी कुछ ऐसी आराधना की जाए जिससे जो उस व्यक्ति ने या जो उस भक्त ने कर्म किए वो तो अनजाने में जाने में किए, उसकी सजा तो वो शनिदेव दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा है कि वो कम से कम सर्वाइवल लाइफ पे तो जी सके, सुसाइड कमिट ना करे, परिवार ना उसका बिखरे, और हनुमान जी की ऐसी कोई सेवा आराधना कर सकता है जिससे कि शनिदेव उसको ज्यादा परेशान ना करें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, शास्त्रों में शनि महाराज को न्यायाधीश कहा गया है जी, और कहा गया कि ये प्रायः ही न्याय करते हैं। लेकिन ईश्वरीय कुछ लीला ऐसी है जिसे हम जैसे ज्योतिषाचार्य हैं जी, वो भी थोड़ा वहाँ पर जाके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के खड़े हो जाते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कि भगवान को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था जी, क्या कारण है। हाँ। मान लीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में कोई गलती की जिसे प्रारब्ध आप कह रहे हैं और उसका दंड मुझे इस जन्म में दे रहे हो। जैसे कि किसी का बच्चा पैदा हुआ, उसका पैर टेढ़ा हो गया, उसका हाथ टेढ़ा हो गया, या बेचारा कुछ दिन अभी चलने फिरने लायक हुआ तो उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर वो विकलांग हो गया, या कुछ ऐसी बीमारी हो गई, पोलियो हो गया। जैसे अब तो पोलियो नहीं है, लेकिन अब वो बेचारा घिसिट रहा है। नहीं, कहते भी ना कि अच्छा इंसान था, उसको भी दुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। अब उस जन्म का तो ना उसको पता ना मेरे को पता, लेकिन प्रारब्ध से हम लोग जोड़ लिए हैं, शास्त्र भी बताता है जी। और इस जन्म का भी फर्क पड़ता है। देखिए, वो न्यायाधीश तो जरूर है लेकिन कठोर दंड देते हैं। जितना मारते हैं उससे ज्यादा रगड़ के घसीट देते हैं। जी। और पानी पीने लायक नहीं, पानी लाइफ बर्बाद तड़पा देते हैं, फैमिलियां बिखर जाती हैं, बिखर जाती है। अब देखिए कि गोचर में शनि महाराज आ गए, किसी कारण से आपके लग्नेश के मित्र नहीं है या आपके राशि के शत्रु हैं जी, तो दंड ज्यादा मिलता है जी। अगर आपके राशि के मित्र हैं और लग्नेश के मित्र हैं तो कम मिलती है। अब शनि महाराज जी को महादशा में आए तो परेशानी, अंतरदशा में आए तो परेशानी, इसके अलावा प्रत्यंतर दशा में भी वो अपना पूरी ताकत दिखा देते हैं। गोचर में भी ग्रह हमेशा बदलते रहते हैं, उसमें भी उनका पूरा प्रभाव रहता है जी। और शनि की दृष्टि कहते हैं कि तीसरी, सातवीं और 10वीं होती है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरी दृष्टि डालते हैं, जो घर दिखेगा कुंडली का उसको भी, 10वीं भी, 7वीं भी।
तो शनि महाराज के कुछ ऐसे भी हैं। अब जैसे मेष राशि है, वहाँ शनि महाराज नीच हो जाते हैं, तो उसको ज़्यादा निष्ठा मिल जाती है। अब जहाँ भी बैठे हैं। अच्छा आचार्य जी, मैं आपको टोक रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि अगर वो शत्रु भाव में है या मित्र भाव में है, अगर उसके पिछले कर्म जो हैं बहुत गंदे थे लेकिन वो मित्र भाव में है और उसको सजा उतनी नहीं मिल रही है, तो ये तो पक्षपात हो गया ना? नहीं, पक्षपात इसलिए नहीं। भगवान का किसी आदमी का जन्म जो होता है पिछला प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। अच्छा जी। वो इस हिसाब से कि इसके इतने पाप बैलेंस रह गए हैं, वो अब इस जन्म में उसको गए, उस प्रारब्ध को उसको भोगना पड़ेगा जी। शनि को दंडाधिकारी के साथ साथ न्यायाधीश भी कहा जाता है। और जो आदमी मजदूर को सताता है, किसी की मजदूरी मार लेता है, किसी की पैसे मार के बैठ गया, किसी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया, आप देखेंगे कि शनि उसकी जिंदगी में ही कहानी देखिए 99% तो इसी जन्म में भोग लेता है और पिछला कर्म उसके साथ है। अब कहते हैं कि कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। वो जहां हाथ लगाएगा वहां गुड़ गोबर हो जाता है। हाँ, सोना मिट्टी हो जाता है। हाँ, वो उनके साथ तो ये है। तो शनि महाराज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बताते हैं कि शनि महाराज खुश कैसे होते हैं, आप अपनी गलती कैसे कुदा। तो एक तो अपने पाप कर्म बंद कर दीजिए, एक जी। दूसरी जो है, आप क्या करें कि शनिवार को तेल है, तिल है, लोहा है, उड़द है, इन सब चीज़ों को डोनेट कीजिए जी। सरसों तेल वगैरह, तो उनकी निगेटिव ऊर्जा निकलती है जी। पीपल के पेड़ पे शनि जी का वास ज़्यादा है, वो वहाँ जाके छाया दान करें। या कोई मांगने वाला हो, मैंने ये नहीं कि पिमची गजेड़ी भंगड़ी को आप दान कर रहे हैं, नहीं, भक्तजनों को ये थोड़ा सा छाया दान क्या होता है? छाया दान क्या होता है कि सरसों तेल ले लीजिए, उसमें अपना पूरा कंप्लीट परछाई देखिए, चेहरा देखिए, आपका प्रतिबिंब दिखाई दे दे, वो जाके अर्पित कीजिए पीपल के पेड़ पे। अच्छा। कई जगह अब गलती क्या हो रही है कि शनि महाराज की मूर्तियां बनी हुई है और लोग उसमें आंख भी लगा देते हैं। अब शनि महाराज को श्राप भी है, उनकी पत्नी का ही श्राप है कि जिसकी तरफ नजर आपके तरफ मिलाएगा तो उसके ऊपर शनि का कुप्रभाव पड़ेगा। तो कुप्रभाव से बचने के लिए उस मंदिर में जाना छोड़ दीजिए या उस मंदिर से शनि महाराज से दूर रहिए जिनकी आंखों से आंख मिलने की चांसेस ज्यादा है। अच्छा। आप जाएं, पीपल पर चढ़ा के दे दें, पीपल पे चढ़ा देने से बहुत कुछ सुधार हो जाती है। अब शनि महाराज को खुश करने की कई तरीके हैं। एक तो मैंने शनि महाराज से रिलेटेड, अब मान लीजिए कुंडली में शनि आपके मृत्यु उसके एक्सीडेंट के मालिक हैं, दुर्घटना के मालिक हैं और रोग के मालिक हैं, पीड़ा के मालिक हैं, कष्ट के मालिक हैं। आपको तो नहीं पता, लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो आपकी कुंडली देखे उन्होंने बता दिया कि भैया इस दशा में ये दिक्कतें आ सकती है। तो उस ऊर्जा को नेगेटिव बढ़ने मत दीजिए, उसको घटा के रखिए। शनि महाराज जी है, कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। शनि जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो कहा गया है कि पिंगल कृष्ण, शनि जी के 10 नाम है, चालीसा में पढ़िएगा कि पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कुणस रौद्र भंजन सौरी मंद शनि दशनामा भानु पुत्र पूजे हैं बने सब कामा। तो उनका आप पूजन करेंगे तो रिलीफ होती है, उसमें कृष्ण भगवान का नाम आता है। कृष्ण चालीसा भी पढ़ना चाहिए। शनि की दशा अगर बहुत तीव्र गति से है तो आपको शनि का पढ़ना चाहिए, कृष्ण भगवान का चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी चूंकि कलयुग के देवता हैं और हनुमान जी को भी आशीर्वाद है और इन्होंने खुद वचन दिया था कि हमारे को तुम छोड़ दो, किसी कहीं पर फंस गए थे। हाँ, वो शास्त्रों में आता है तो हम हनुमान भक्तों को उतना पीड़ा नहीं देंगे, हम छोड़ देंगे। तो सच्चा जो हनुमान भक्त है, जो हनुमान जी की पूजा करता है, जैसे सुंदरकांड सुनना शुरू कर दे शनि की दशा में, हनुमान चालीसा पुनः हर मंगलवार को शनि महाराज को हनुमान मंदिर में जो दीपक जलाए उसमें लौंग भी डाल दे, बजरंगबली की जब पूजा करें तो उसमें दीपक लौंग डाल दे। अच्छा। तो भी हनुमान जी की कृपा से शनि महाराज का कुप्रभाव कम होने लगता है। अच्छा। ये बताई गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक बन रहे हैं तो
मैंने फायदे देने हैं तो काले घोड़े की नाल की अंगूठी या नाव के कील की अंगूठी मिडिल फिंगर में आप धारण कर लें सैटरडे के दिन में, उससे भी रिलीफ मिलती है। अगर कुंडली के हिसाब से लाभप्रद है तो सबसे पहले नीलम का उप रतन धारण कीजिए। लेकिन नीलम तो आचार्य जी बड़ा करना पड़ता है। उप रतन धारण कीजिए, जैसे नीली वगैरह हो गया, काका नीली हो गया, वो अगर सूट करना शुरू कर दे आपको 5-6 महीने में पता चल जाएगा। देन आप नीलम ले धारण कर ले, या नीलम को टेस्ट करके तब धारण कर लीजिए, तो शनि का कुप्रभाव टोटल उस पे आ जाएगा। लेकिन हर आदमी को नीलम सूट नहीं करता जी। अब सिंह लगन के आदमी चाहे कि हम नीलम पहन कर बैठ जाएं और राजा बन जाए, चाहे उसी की महादशा हो, तो हम परमिट नहीं करते हैं। माने हम एस्ट्रोलॉजर लोग मना करते हैं, कोई होगा ठीक है वो कर लेता होगा, लेकिन हम तो नहीं करते, क्योंकि हमने घर परिवार को बिखरते देखा, टूटते देखा, बर्बाद होते देखा। नहीं, शनि की महादशा में हमने देखे परिवार, मैंने देखे कि परिवार बिखर जाते हैं। तो शनि महाराज का यही है। अब शनि महाराज की जितने और भी कोई पीड़ा हो रही है, बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, तो शनि की जो पत्नियां हैं उनका जाप करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, होम मिनिस्ट्री का जाप। हाँ, उनका भी जाप करना शुरू कर दीजिए। कष्टकी कलही चाउ तुरंगी महिषा आजा सने नरमानी पत्नी सजन पुमान दुखानी न शतम सौभाग्य वर्धतम सुखम। पत्नियों का वो जाप करें तो पति खुश रहेंगे। अरे कष्टकी कलही चाउ तुरंगी महिषा आजा सने नरमानी पत्नी सजन पुमान दुखानी न शतम सौभाग्य वर्धतम सुखम। मैं बता रहा हूँ, शनि की पत्नियों का भी नाम की जाप करने से, सिर्फ नाम करें, कितनी बार करें? अब जब भी को हम लोग करते हैं तो 108 का ही अपने शास्त्रों में वर्णन है, उसका करना चाहिए। रात को सुंदरकांड जरूर सुनना चाहिए या करना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि कई जगह देखा, कई घरों में मैंने देखा जाता हूँ तो सुंदरकांड सुबह सुबह लोग सुनते हैं जैसे क्षव, लेकिन उसमें एक जगह भगवान हनुमान जी ने कहा है जब विभीषण से मिलते लंका में कि सुबह जो मेरा नाम लेता है तो उसको रोटी आहार खाना वाना नहीं मिलता है। तो लेकिन अगर सुबह सुबह वो अगर सुंदरकांड पढ़ता है कि भगवान हनुमान जी का नाम उसमें आता है। एक्चुअल क्या है कि इसमें ना काफी मतभेद है बातों में। हाँ, माना गया है कि भगवान राम की सेवा में हनुमान जी सुबह ही रहते हैं, ब्रह्मवेला से लेके, तो 8 बजे तक हम लोग मना करते हैं कि उनको मत डिस्टर्ब करो। अच्छा, वो प्रभु के सेवा में लीन है, और अब आपको उनसे कोई काम लेनी है तो उसके बाद का 8 बजे के बाद वो बाद आप करना। चलो कई जगह तो लोग बहुत लेट हनुमान जी की पूजा करते हैं 11 बजे। हाँ, ऐसा भी है, यूपी में ही मैंने कई जगह लेकिन पूजा तो प्रातः करनी चाहिए, इतना तो कोई जरूरी नहीं है। हनुमान जी की पूजा में देखिए, एक पूजा करके चले आना, एक अनुष्ठान करना, एक कोई बहुत बड़ा मैंने आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें समय का वो देखना है। सबसे बढ़िया क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि रात के 8 बजे के बाद 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक हनुमान जी का या सुंदरकांड करिए, बस सुन लीजिए वो। हाँ, सबसे अच्छा। अब ड्यूटी वाला आदमी तो कर नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फिर भाई 9 बजे के आसपास कर लो। अब 9 बजे भी तो उसको ड्यूटी जानी होती है। इस तरह से कई दिक्कतें होती है। अब शनि महाराज के लिए मनाने के लिए मैं बताऊं, सही करने के लिए हनुमान जी को आप जैसे पान का बीड़ा दे देते हैं, मंगलवार को हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। अब हनुमान जी को खुश करने के लिए पहले जय श्री राम सीताराम, क्योंकि ये कड़ी जुड़ी हुई है। और जहाँ प्रभु श्री राम खड़े हैं वहीं हनुमान जी खड़े हैं, और जहाँ हनुमान जी खड़े हैं तो शनि क्या, राहु क्या, केतु क्या, कोई वहाँ नहीं जा सकता। तो मैंने इस वजह से ये है। तो विश्व के कलयुग के न्यायाधीश शनि महाराज को खुश करना बहुत जरूरी होता है। निगेटिव फल दे रहे हैं, ब्लैक ना पहने न ब्लैक खाएं। अब वो नीला बैगन चाहे काला बैगन खाना शुरू कर दो, गुलाब जामुन खाना शुरू कर दो, काली दाल लेके खाना शुरू कर दो शनिवार को। आप कुंडली में आपके अगेंस्ट है, शत्रु भाव में। हाँ, शत्रु भाव में, तो निगेटिव फल दे रहे हैं। तो आपको हमेशा इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा शनि महाराज का। और हनुमान जी में तो और ताकत है, अगर सच्चे दिल से भक्त उनको याद करे। अब प्रभु श्री राम की स्तुति करके उनको भी खुश रखा है बंदा,
तो हनुमान जी की तो नजर घूमती है, तो कोई भी शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई ऐसा आचार्य जी बताएं जो कि आराधना जैसे सुबह या शाम को भक्त कोई कर सके, जैसे इसके ऊपर में किसी की ढैया चल रही है, साढ़े सती चल रही है, तो ऐसी कोई आराधना हो या कोई मंत्र जगह जाप करे जो होता है कि कम से कम कष्ट उसको, कहते ना कि जब हम मिर्च खा लेते हैं तो मिर्च की वजह से स्वाद से जीभ जलती है और फिर हम चीनी खा लेते हैं, तो मिर्च का ताप तो कम नहीं होता है, लेकिन चीनी खाने से, मीठा खाने से उसको सहने की ताकत आ जाती है। तो ऐसा क्या है कि हनुमान जी का कोई मंत्र है या आराधना है कि देखिए हमने या किसी व्यक्ति विशेष ने कोई गलती की है तो शनि देव उसको दंड तो देंगे, लेकिन उस दंड को सहने की ताकत लेने के लिए ऐसी कौन सी आराधना है कि जो उसको सहने की ताकत आ जाए? हाँ, वो सही बात है। शाम के टाइम में पश्चिम दिशा में शनि का वास होता है जी। अगर आप घर के में कर रहे हो तो सर पे एक कोई कपड़ा रखो, कुल्ला मार लो, हाथ साफ कर लो, मुंह कर लो, आसन लगाइए, पश्चिम की तरफ फेस कीजिए जी। पूरब की तरफ फेस नहीं कीजिए, पश्चिम की तरफ कीजिए। और शनि जी का एक बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः। फिर से सुनिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः। ये हम लिंक में भी दे देंगे नीचे। ठीक है। तो ये बीज मंत्र जो है, इससे शनि महाराज डाउन होने शुरू होता है, बड़े खुश हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, कृष्ण चालीसा पढ़ना चाहिए, शनि चालीसा पढ़ना चाहिए, शनि की पत्नियों का भी जाप करना चाहिए। मैंने जो मैंने बताया, वैसे तो ओम श्री शनैश्चराय नमः, ओम संग शनैश्चराय नमः, ये सब मंत्र है, ये सब जी है। और अपने नियर बाई एस्ट्रोलॉजर से कोई अंगूठी अगर वो परमिट करते हैं तो वो पहन लीजिए कि आपको बैड इफेक्ट कम हो। हाँ, आपको 2-3 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पतिवार को, मंगलवार को, शनिवार को मांस, मछली, अंडा, शराब, जुआ, लॉटरी, इस तरह की चीजों से परहेज भी रखो। व्यसन से हैं हमको दूर रहना। हाँ, इनको आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दंडाधिकारी भी हैं, न्यायाधीश तो हैं, लेकिन ये वो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट भी है, पुलिस भी खुद ही है। हाँ, तो ये इनके ये करना पड़ेगा। हनुमान जी पाक साफ आदमी है, तो हनुमान जी के शरण में जाने के लिए आपको उस हिसाब से बनना पड़ेगा, पाक साफ होना पड़ेगा। हनुमान जी को क्यों कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक को डरना। जब वही रक्षक हैं, लेकिन रक्षक को रक्षक लायक आप छोड़ो हुए तब तो। हाँ, आप अपने को फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एग्जैक्ट। पहले आप अपने को उसके योग बनाओ, देखो कि आपकी योग्यता कैसे बढ़ती है। हाँ, देखिए कोई चीज है अगर हम उसके योग्य हैं तभी तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब से मैं चैनल वगैरह पे प्रोग्राम देना शुरू कर गए जी, अब छोटी मोटी बड़ी बात नहीं, लेकिन आदमी को एहसास तो हो ही जाता है कि हमारी आउटपुट क्या चल रही है। नहीं, बिल्कुल है। बहुत लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। कई घरों में मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू करवा दिया। नहीं, ये आपकी कृपा से मैंने खुद शुरू किया। अच्छा, मैंने इतना लोगों को हनुमान जी के प्रति अब बार बार बताता हूँ कि भाई कलयुग में सबसे बड़े रक्षक हैं। जागृत देवता माँ दुर्गा जी के पास भी हो सकती है, बिंद विनाशक गणेश जी के पास भी है, प्रभु श्री राम जी हैं, विष्णु भगवान है, राधे कृष्णा जी हैं, लेकिन है सब एक लेकिन सबकी रूप पकड़ के, अब जहां जरूरत भाई की है वहां भाई को पुकारोगे, बिल्कुल है। जहां जरूरत बहन की है बहन को पुकारोगे, जहां माँ की है जहां माँ की जरूरत है वहां माँ की है सब एक। हाँ। एक कोई भूल न करे। कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि दुर्गा जी बड़ी हैं कि हनुमान जी बड़े हैं। हम कहते बेवकूफ, चुपचाप बैठ ले। एक शब्द आती है पार ब्रह्म के स्वामी, पार ब्रह्म के स्वामी, सारे एक ही है। पार ब्रह्म का नियम पढ़ो और जानो। तो मैं कह रहा हूँ कि हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी आपका बेड़ा पार कर देंगे। चाहे सरसाती हो, ढैया हो, महादशा में हो, अंतरदशा में हो, सूक्ष्म दशाओं में हो, किसी भी दशा में हो, गोचर में हो, चाहे वो जाओगे, चाहे शनि पूरब में हो, पश्चिम में हो, इससे आपको कोई मतलब अगर हनुमान जी का की शरण में, शनि भगवान बड़े चुपके से धीरे से आते हैं, इसीलिए उनको कोणस्थ भी कहते हैं। एक कोने से घुसते हैं। अच्छा, उनको कोणस्थ भी बोला जाता है। कोणस्थ भी बोला था, यम कोणस्थ। यम का मतलब मौत।
मौत ही है वो। यम कोणस। हाँ, मौत के बराबर ही कर देते हैं, जिंदगी खराब कर अरे देते हैं। मौत भी सबसे ज्यादा शनि की। आप मारा की स्थिति जब बनती है तो शायद ही कोई बचता है। रोड एक्सीडेंट वगैरह जो होती है तो हम लोग तो वो देखते हैं ना, तो शनि में ये चीज है। हाँ, शनि अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो दीर्घायु बनता है। मार लोगों की झुर्री निकल जाती है, 100 साल, 105 साल, 110 साल, मिनिमम 85 साल, 95 साल बुढ़िया बना के, बुढ़ा बना के। लेकिन ये भी तो कहते हैं आचार्य जी कि अगर शनिदेव दोस्त बन जाएं या आपके देव बन जाएं, आप पे खुश हो जाएं, तो फिर आपको कोई बाल बांका भी नहीं कर एक्चुअली इसमें 2-4 चीजें दिक्कत है। शनि जी की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए जी। शनि जी की तस्वीर भी बहुत मिनिमम ही रखनी चाहिए। काम करो फिर ढक कर रख दो। हाँ, उनकी नजरों में वो कई तरह की दिक्कत है। तो शिला जहाँ बनी रहती है ना, शिला, वो वाली तस्वीर रखिए, शनि का पूजा कीजिए। अब कई लोग देखिए, अब मैं कुछ बोलूं तो बुरा सा लगे। नहीं, अगर कई लोग कोसी कला जाते हैं, शनि धाम जाते हैं, शनि सिंगनापुर जाते हैं, लेकिन उनके आने के बाद 6 महीने बाद भी उनसे आउटपुट लो तो उनकी स्थिति वही रहती है, उसमें कोई सुधार नहीं होता है। ऐसा क्या? उसका कारण क्या है? आप अपने मन के भाव तो नहीं बदले। गंगा नहा लिया, शरीर साफ कर लिया, मन साफ नहीं हुआ। आपको विचार करना है कि मैं शनि महाराज को कैसे खुश कर दूं, ये करना चाहिए। ठीक है, लंबी वीडियो नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आचार्य जी आपने। हाँ जी, ठीक है। आशा है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आचार्य जी सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान जी।